क्या आप जानते हैं, विद्या की देवी मां सरस्वती का नदी स्वरूप एक दिन भारत की पवित्र भूमि पर बहा करता था। क्या आप जानते हैं, गंगा मैया से भी अधिक पवित्र नदी माता सरस्वती को क्यों माना जाता है? लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों यह दिव्य नदी अपने उद्भव स्थल से निकलकर कुछ ही किलोमीटर बहने के बाद गायब हो गई? इस कथा के पीछे दो रहस्यमय पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इस रहस्यमय कथा में हम आपको बताएंगे कि सरस्वती नदी आखिर कैसे अदृश्य हो गई और इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप स्वयं उत्तराखंड जाकर इस रहस्यमयी नदी का उद्भव स्थान अपनी आंखों से देखना चाहोगे। जब संपूर्ण सृष्टि को ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता थी, तब देवी सरस्वती ने अपने एक स्वरूप को हिमालय पर्वत से नदी के रूप में अवतरित किया। पौराणिक काल में सरस्वती नदी को गंगा नदी से भी ज्यादा पवित्र माना गया था। सरस्वती नदी बहुत ही अद्भुत और पावन थी। कहा जाता है कि सरस्वती नदी का जल इतना निर्मल और स्वच्छ था कि उसके किनारे पर बैठकर साधु संत तपस्या करते थे। सरस्वती माता के पवित्र जल और आशीर्वाद के कारण उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। यह देखकर राक्षसों को जलन होने लगी, इसलिए उसने माता सरस्वती के पावन जल में साधु संत मानव और पशु पक्षी को मारकर उसका खून बहाना चालू कर दिया। राक्षसों ने ऐसा करके कुछ ही दिनों में माता सरस्वती नदी का जल दूषित कर दिया था। जल इतना दूषित हो गया था कि उसे देखकर सभी साधु संतों ने सरस्वती नदी के किनारे तपस्या करना छोड़ दिया और नदी के किनारे से दूरी बना ली। यह देखकर माता सरस्वती बहुत दुखी हो गई। उसने अपने मन की यह वेदना ब्रह्मा जी से जाकर बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सरस्वती, आप अपने पवित्र जल को धरा के नीचे अदृश्य कर दीजिए। ऐसा करने से कोई राक्षस आपका पवित्र जल दूषित नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर माता सरस्वती ने कहा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरी जलधारा के किनारे तपस्या करने वाले ऋषि मुनि और साधु संतों का क्या होगा? उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सरस्वती, तुम्हारे अदृश्य होने के बाद भी तुम्हारी पवित्रता कम नहीं होगी। मात्र तुम्हारे नाम स्मरण से मानव को अपना लक्ष्य और साधु संतों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी की बात मानकर माता सरस्वती ने अपनी धारा को धरा के नीचे अदृश्य कर दिया था। दोस्तों, यह थी माता सरस्वती नदी के अदृश्य होने के पहली पौराणिक कहानी। अब जानते हैं दूसरी कहानी। यह कहानी द्वापर युग के दो प्रसंग से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब पांचों पांडव अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय पर्वत पर स्वदेह स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे, तब उन्होंने सरस्वती नदी को पार किया, लेकिन द्रौपदी नदी पार नहीं कर पाई। तब पांडवों ने माता सरस्वती से रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन सरस्वती माता ने यह कहकर मना कर दिया कि जिस प्रकार बहते हुए जल और प्रकाशित ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रवाह को रोककर द्रौपदी को मार्ग नहीं दे सकती। भीम को माता सरस्वती की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने अपनी गदा के एक प्रहार से हिमालय पर्वत की एक बहुत बड़ी चट्टान तोड़ डाली और उस चट्टान को माता सरस्वती के दोनों किनारों पर रखकर द्रौपदी को सरस्वती नदी पार करवाई थी। कहा जाता है कि भीम का यह प्रहार इतना प्रचंड और गहरा था कि उसी स्थान से माता सरस्वती नदी धरती में अदृश्य हो गई। आजकल यह बात को सच भी माना जाता है, क्योंकि भीम द्वारा रखा गया विशाल चट्टान आज भी ठीक सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है और इसी स्थान से नदी का प्रवाह अचानक अदृश्य हो जाता है। भीम के प्रहार के बाद सरस्वती नदी यहीं से भूमि में विलीन हो गई थी। द्वापर युग के दूसरे प्रसंग के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश से महाभारत लिखवा रहे थे, तब उसी समय सरस्वती नदी इतनी प्रचंड वेग और आवाज के साथ बह रही थी कि भगवान गणेश वेद व्यास के शब्दों को ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। इसी कारण महाभारत लिखने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। तब भगवान गणेश ने सरस्वती नदी से प्रार्थना पूर्वक विनंती करी कि आपकी तेज आवाज के कारण मुझे महाभारत लिखने में विघ्न हो रहा है। क्या आप कुछ समय के लिए अपना वेग कम कर सकती हैं? लेकिन गणेश भगवान की बात सुनकर सरस्वती नदी ने वही उत्तर दिया जो पहले पांडवों को दिया था। माता सरस्वती ने कहा,
जैसे बहते हुए जल और ज्ञान के प्रकाश को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही मैं भी अपने प्रवाह को रोक नहीं सकती। यह सुनकर भगवान गणेश और महर्षि वेदव्यास को गुस्सा आ गया और उन्होंने सरस्वती नदी को हमेशा के लिए धरातल में विलुप्त होने का श्राप दे दिया। दोस्तों, इन्हीं दो पौराणिक कथाओं के आधार पर माता सरस्वती नदी के विलुप्त होने का रहस्य समझा जाता है। अभी हाल ही में 2025 के साल में प्रयागराज में 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ था। उसी प्रयागराज में सरस्वती कूप नामक एक कुआं है। कहा जाता है कि उस कुएं में माता सरस्वती का जल है, जो केवल यहीं पर दिखाई देता है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम पर केवल गंगा और यमुना नदी का जल ही दिखाई देता है। माता सरस्वती नदी का जल वहां से विलुप्त हो चुका है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सरस्वती नदी का जल विलुप्त होने का कारण कुछ और ही बताया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सरस्वती नदी के सूखने का मुख्य कारण धरती की प्लेटों का परिवर्तन माना जाता है। प्लेटों के परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी का सारा जल प्रवाह धरती में समा गया है। दोस्तों, लॉस्ट रिवर किताब में यह दावा किया गया है कि राजस्थान के कई इलाकों में जब 50 से 70 मीटर गहरी खुदाई की गई तो उसमें से कई ताजे पानी के स्रोत मिले हैं। माना जाता है कि यह वही जलधाराएं हैं जो कभी सरस्वती नदी के रूप में खिलखिलाकर बहा करती थी। वैज्ञानिकों के कहे अनुसार रेगिस्तान अर्थात रेताल प्रदेश में पानी मिलना असंभव है, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों को मिले जल स्रोत इस ओर इशारा करते हैं कि सरस्वती नदी आज भी राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे छिपी हुई है और रहस्यमय तरीके से भूमिगत प्रवाह में बह रही है। तो दोस्तों, माता सरस्वती नदी के अदृश्य होने की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या यह पौराणिक कथाओं का चमत्कार था या फिर विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों में से एक था? आपका मंतव्य हमें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके मित्र और सगे संबंधी भी इस अद्भुत रहस्य को जान सकें। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।